नमस्कार, स्वागत है एक नई श्रृंखला में। हम बात कर रहे थे कैसा रहेगा फरवरी महीना साल 2023 का। 4 राशियों की बात हमने कर ली। आज बात 5वीं राशि, महत्वपूर्ण राशि सिंह राशि। पहले समझते हैं कि कैसे होते हैं सिंह राशि और सिंह लग्न के जातक। सिंह ये जो राशि है ये प्रभावित है पूर्ण तरीके से भगवान सूर्य नारायण से। जी हां, और सूर्य बीच में रहते हैं और सारे ग्रहों से घिरे हुए। तो राजा के समान इनका स्वभाव होता है, अर्थात झुकना नहीं जानते, दबना नहीं जानते, अपनी बात को येन केन प्राकरण किसी प्रकार से भी रखेंगे, बात को मनवाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो इस तरह के राशि के जातकों में देखने को आती है, यदि इनके मन के स्वभाव, मन के हिसाब से आप चलें तो ठीक, ये जो चाहते हैं वो आप करें तो ठीक, लेकिन मन के खिलाफ यदि कुछ किया तो बेहद नाराज हो जाते हैं ऐसे जातक। यही स्वभाव है कहीं ना कहीं सिंह राशि के जातकों का। अब बात करते हैं ये इन्हीं ग्रह स्थितियों पे कैसा रहने वाला है फरवरी महीना। मंगल 10वें भाव में विराजमान होकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। गोचर हो अथवा लग्न कुंडली, मंगल का यहां विराजमान होना, सूर्य और मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं और मंगल का यहां विराजमान होना बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी इनके लग्न पे तो थोड़ा सा जल्दीबाज प्रवृत्ति बना देंगे आपको, अर्थात किसी भी डिसीजन को लेने में आप सोचेंगे नहीं, बिना सोचे ही कहीं ना कहीं आप तुरंत निर्णय ले लेंगे और इससे थोड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। वहीं मंगल की दृष्टि देखिए पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पे, जहां पे बनी हुई है इनकी साधारण राशि वृश्चिक राशि। तो एक बात मैं और कह सकता हूं, जमीन लेने का सोच रहे थे, भूमि, जी हां, तो वो यही समय है जब आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जमीन में, क्योंकि इस वक्त जो जमीन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये सर्वाधिक लाभ देने वाला साबित हो सकता है। मंगल चूंकि भूमि पुत्र हैं तो जमीन इत्यादि का कारोबार करते हो या जमीन खरीदना हो, इस चीज का निर्णय भी हम कहीं ना कहीं कुंडली के मंगल को देखते हुए करते हैं। तो मंगल की स्थिति चूंकि दृष्टि संबंध यहां बना रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव में, और वो भी अपने राशि को देख रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। जमीन इत्यादि लेने का सोच रहे थे तो ये उत्तम समय रहेगा। फरवरी माह का महीना, कुछ भी पैसा लगा दीजिए और जमीन को जैसे बुक कर लीजिए। जी हां, ये वही उत्तम समय है। वहीं देखिए षष्ठ भाव से शनि का गोचर हुआ है आपके 7वें भाव पे, और 7वें भाव में केंद्र में शनि आ गए हैं अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। तो शनि का यहां पे बैठना मैं खराब नहीं कहूंगा। हालांकि शनि आपके लग्न कुंडली के हिसाब से, यदि राशि के हिसाब से देखा जाए तो कारक नहीं होते, परंतु फिर भी षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, जो कि इनका गोचर अगले 2.5 वर्ष तक होने वाला है। तो ये समानतः अच्छा प्रभाव ही देते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि शनि यहां पे दिग्बली भी हो जाते हैं। तो बलवान होने की वजह से ग्रह यदि बलवान हो और अपने ही राशि में बैठा हो तो कहीं ना कहीं वो खुश होता है। आप इसको इसी प्रकार से समझिए कि कोई व्यक्ति यदि अपने घर में हो और बेहद सुखद माहौल में हो, बलवान अवस्था में हो, आर्थिक तौर पे मजबूत हो, तो निसंदेह उसका चित्त सदैव खुश ही रहेगा। बस वही स्थिति ग्रहों की भी है। शनि अपने ही राशि में और वो भी दिग्बली अवस्था में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ प्रभाव इनका निकल कर आएगा। बस जो थोड़ा सा खराब मैं कह सकता हूं कि ये चूंकि इनकी दृष्टि जब लग्न पे पड़ेगी तो ये विलंबित कराएंगे आपके हर कार्य को जैसे विलंब करा देंगे, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन लगा देंगे। जिस वक्त आप चाहिएगा कि मेरा ये काम हो जाए उस वक्त नहीं होने देंगे, लेकिन होगा जरूर, ये बात तय है। तो इसीलिए मैंने कहा कि शनि का गोचर यहां पे अच्छा प्रभाव दे रहा है। हालांकि दृष्टि का संबंध अभी फरवरी और मार्च में आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि शनि यहां पे अस्त अवस्था में है, सूर्य के साथ समीप होने के कारण अभी अस्त अवस्था में है। तो इसलिए इनका जो बुरा प्रभाव है अभी 2 महीना आप उससे बचे हुए हैं। वही बात की जाए देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं अपने साधारण राशि में, और इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके धन, कुटुंब और वाणी पे। तो एक बात मैं और बता देता हूं, चूंकि ये धन, इस धन से हम देखते हैं अचल संपत्ति को,
और जैसा मैंने कहा कि मंगल की दृष्टि आपको यहाँ पे जमीन दिला सकती है, वहीं देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पड़ना आपको धन संबंधित लाभ करा सकता है। कोई पैतृक धन हो, कोई पैतृक बंटवारा हो जो नहीं हो पा रहा था कुछ दिनों से, अब वो स्थिति है जो आपके पक्ष में कहीं ना कहीं निर्णय आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्थिति भी श्रेष्ठ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो धन के मामले में, सब प्रॉपर्टी के मामले में ये गोचर बेहद अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मुझे। एक बात के लिए सावधान करना चाहूंगा, देखिए बुध गोचर कर रहे हैं आपके षष्ठ भाव में, हालांकि मित्र राशि में है, परंतु फिर भी सूर्य के साथ होने की वजह से ये पाप प्रभाव में आ गए हैं। और बुध जो होते हैं वो वाणी के कारक होते हैं। बेहद सोच समझकर बोलिए, गाली गलौच मत कीजिए, क्योंकि देखिए बुध वाणी के कारक है और जब भी किसी पापक ग्रह के साथ होते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं गाली गलौच पे उतर आता है। जी हां, तो इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है आपको। वाणी बेहद सोची समझी तोल मोल कर जैसे बोलना है। जी हां, अगर ये कर लिया तो बाकी सारी स्थितियां कुंडली में बेहद अच्छी और बेहद सुलझी हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। भगवान भोलेनाथ की आराधना जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, सबसे उत्तम पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए सोमवार के सोमवार। ये गोचर और भी अच्छा प्रभाव देने वाला होगा। नमस्कार।